Next problem. A charge Q is imparted to two identical capacitors connected in parallel. At the moment of time t is equal to 0, the distance between plate of first capacitor begins to increase uniformly as per the law d1 is equal to d0 plus dt, right? It is begin to increase uniformly as per the law d1 is equal to d0 plus bt, and that of second capacitor as per the law d2 is equal to d0 minus vt. किसी टाइम t में ये हुआ. Now we have to find the current in the circuit when plate of capacitor moves. उस समय जब ये plate of capacitor move करते हैं, what is current in the circuit? And B part है इसका, find the work performed by the electrostatic field when the distance between plate of first capacitor increases and that of second capacitor decreases by A. देखिए बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है. दो पार्ट है प्रॉब्लम का. एक तो ये है कि जो हमारा ये पहला प्लेट है कैपेसिटर का, ये इसका फर्स्ट प्लेट इंक्रीज करना शुरू कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन. अगर इसको हम फिक्स्ड मान लेते हैं, इन दोनों प्लेट को कैपेसिटर के इस प्लेट और इस प्लेट को हम फिक्स्ड मान लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये प्लेट इंक्रीज करना शुरू कर रहा है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस d1, दिस इज ये इंक्रीज कर रही है, तो दिस इज d0 प्लस vt, राइट. और ये जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में डिस्टेंस d2 है, दिस इज d0 माइनस vt, यानी ये प्लेट भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और टोटल चार्ज इस कैपेसिटर पर है q. q इज द टोटल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर. अब लेट अस सपोज देखिए, अब इस पर आइडेंटिकल रहेंगे, शुरू में तो इक्वल चार्ज होगा, लेकिन किसी टाइम t में चार्ज का पोजीशन अलग अलग होगा. तो लेट q1 इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 एंड q2 इज द चार्ज कैपेसिटर 2 at any time t, राइट. q1 इस पर चार्ज है किसी टाइम t में, q1 चार्ज है इस कैपेसिटर पर और q2 चार्ज है दूसरे कैपेसिटर पर. तो टोटल चार्ज तो कंजर्व है क्योंकि और कहीं से दिया नहीं रहा है. तो पहला पार्ट हमारा आ गया कि q1 प्लस q2 इज इक्वल टू q. ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है. नाउ सेकेंड, अब देखिए, अब इसकी कैपेसिटेंस की हम बात करें तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका C2 है, तो C1 का वैल्यू क्या होगा? C1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और D क्या है? दिस इज D0 प्लस VT, तो दिस इज D0 प्लस VT, राइट. दिस इज D0 प्लस VT. एंड सिमिलरली C2 कितना हो जाएगा? C2 will be equal to epsilon naught A divided by, ये डिक्रीज करता है, तो दिस इज D0 माइनस VT, राइट. दिस इज द कैपेसिटेंस. अब ये कैपेसिटर पैरेलल में है, इसलिए एनी टाइम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू सेम. देयरफॉर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2, तो Q1 बाई C1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 by C2. Q1 by C1 must be equal to Q2 by C2. और देखिए, अब यहां से हम ये करेंगे, दिस इंप्लाइज Q1 by Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C1 by C2. और देखिए C1 क्या है? एप्सिलॉन नॉट A D प्लस V by T, और ये भी एप्सिलॉन नॉट, तो C1 by C2 करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा और ये ऊपर में जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू D0 माइनस VT डिवाइडेड बाई D0 प्लस VT, राइट. अब हम चलिए यहाँ से Q1 और Q2 का वैल्यू निकाल लें. तो जाहिर सी बात है कि इसमें इस दोनों में +1 ऐड कर दें हम. ये देखिए इसका वैल्यू आ गया यहाँ पर. अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर भी +1 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी +1 ऐड कर देते हैं, राइट. तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई Q2. दिस इज Q1, देखिए, प्लस Q2 बाई Q2. दिस विल बी इक्वल टू, देखिए
डी नॉट माइनस वी टी, और ये प्लस जब करेंगे तो प्लस डी प्लस ये कितना हो जाएगा, डी नॉट प्लस वी टी डिवाइडेड बाई डी नॉट प्लस वी टी। तो देखिए ये माइनस वी टी और माइनस वी टी और प्लस वी टी कैंसिल हो गया, और ये Q1 प्लस Q2 का वैल्यू Q दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू Q दिया है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से सीधे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर इस Q1 प्लस Q2 को Q लिख दें तो दिस Q2 विल बी इक्वल टू, देखिए Q2 यहाँ चला गया, Q2 के साथ में क्या हो जाएगा, ये Q1 प्लस Q2, इसको हम सीधे कैपिटल Q लिख देते हैं, और देखिए डी नॉट प्लस डी नॉट, ये 2D नॉट हो जाएगा, 2D नॉट, और ये डी नॉट प्लस वी टी जाकर के यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज डी नॉट प्लस वी टी, डी नॉट प्लस वी टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q2 दैट इज चार्ज ऑन प्लेट 2 एट एनी टाइम T। एंड सिमिलरली अगर इसका हम लोग एनालॉग देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली Q1 का वैल्यू क्या होगा, Q1 विल बी इक्वल टू, देखिए Q बाई 2D नॉट, ये तो कांस्टेंट आ रहा है Q बाई 2D नॉट, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर D प्लस V नॉट T आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D नॉट माइनस वी टी, डी नॉट माइनस वी टी, राइट। तो ये हो गए चार्जेस, राइट। अब ये देखिए ये हो गए चार्जेस। अब देखिए नाउ चार्ज तो दोनों टोटल चार्ज Q ही है, इसलिए क्या होगा, रिडक्शन ऑन चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, एंड देयरफॉर करंट I क्या हो जाएगी, एंड देयरफॉर करंट I will be equal to क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर दैट इज माइनस डेल्टा Q1 बाई डेल्टा T विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, ये बढ़ेगा, तो दिस विल बी डेल्टा Q2 बाई डेल्टा T, डेल्टा Q2 बाई डेल्टा T। अब देखिए ये Q1 का वैल्यू है, तो आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एक से, यहां पर हमारा ये है Q1 इज इक्वल टू देखिए Q बाई 2D नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस डी नॉट माइनस वी टी। अगर इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो I क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू डेल्टा Q1 बाई डेल्टा T, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए Q बाई 2D नॉट, ये तो कॉमन ही है, राइट, और ये D का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस वी टी है, T का 1 हो गया, I इंटू माइनस बी, तो ये हो गया B और ये हो गया माइनस, तो I विल बी इक्वल टू हाउ मच, QV बाई 2D नॉट, राइट। यहाँ पर ये करें और ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो ये माइनस, और बेटर है इसको, ये माइनस हो गया और यहाँ पर ये माइनस कर दीजिए, तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगी, दिस इज QV बाई 2D नॉट, दिस इज द करंट इन द सर्किट। ये हो गया हमारा आंसर। एंड सिमिलरली इसको आप I इज इक्वल टू डेल्टा Q2 बाई डेल्टा T भी निकालेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। तो ये हो गया। अब ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, it will flow from positively charged of plate of first capacitor to positively charged plate of second capacitor, right। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ से फर्स्ट कैपेसिटर से सेकंड कैपेसिटर की तरफ करंट का डायरेक्शन होगा, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ये। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट, फाइंड द वर्क performed by the electrostatic field when distance between plate of first capacitor increases and that of second capacitor decreases by D, right। अब ये देखिए हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है जब इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज D and that of second capacitor is how much, it is A,
पहले कैपेसिटर का प्लेट ए से इंक्रीज करता है प्लेट डिस्टेंस, और दूसरे कैपेसिटर का ए से डिक्रीज करता है। नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हम जानते हैं कि क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर हम F1 कहें Q1 वाले पहले वाले कैपेसिटर पर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी Q1 इंटू E1, दिस विल बी Q1 इंटू E1, और ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू E क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट प्लेट की अगर हम बात करें तो Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, Q1 स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A। तो F1 का वैल्यू आ गया हमारा ये, और यहाँ पर अगर Q1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप पीछे वाले प्रॉब्लम में Q1 का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, तो वहां से क्या हो जाएगा, वी हैव F1 इज इक्वल टू देखिए Q1 का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो दिस विल बी Q स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 2 जा 8 एप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया आपका राइट, Q स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट A, एंड दिस इज D नॉट माइनस VT का होल स्क्वायर, D नॉट माइनस VT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D नॉट स्क्वायर। क्योंकि Q1 का वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, Q1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो दिस इज Q1 स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये चीज हमको आएगा। Q1 का वैल्यू क्या है वहां पर आपको कैलकुलेट किए थे, दिस इज Q बाई 2D नॉट और इंटू D माइनस VT। सिमिलरली F2 क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली F2 will be equal to Q square by 8 epsilon naught A, and this is D naught plus VT square, this is D naught plus VT square divided by D naught plus VT का whole square divided by D naught square, right? तो this is F1, this is F2. So क्या होगा यहाँ पर कि प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर मूव ए पार्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परफॉर्म निगेटिव वर्क W ऑन एंड पॉजिटिव वर्क W2 ऑन सेकेंड कैपेसिटर। देखिए क्योंकि प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहेगा इस डिस्टेंस को बढ़ना, इसलिए इट विल परफॉर्म निगेटिव वर्क, उसको हम W1 कहें, और सेकेंड प्लेट की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल परफॉर्म पॉजिटिव वर्क, और उसको हम W2 कहें सेकेंड कैपेसिटर में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट जो वर्क डन है एलिमेंट्री वर्क डन dW विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर F2 माइनस F1 इंटू डी एक्स, दिस इज F2 माइनस F1 इंटू डी एक्स, राइट, F2 माइनस F1 इंटू डी एक्स, और ये देखिए इसमें इन दोनों में ये चीज कॉमन है, तो दिस विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट A, ये देखिए दोनों में ये कॉमन है, और D स्क्वायर भी कॉमन है, D नॉट स्क्वायर भी कॉमन है, देखिए नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1 है, देखिए तो दिस इज D नॉट प्लस VT का होल स्क्वायर माइनस D नॉट माइनस VT, दिस इज D नॉट माइनस VT का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है 4AB, इट इज इक्वल टू 4AB, तो दिस इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट A D नॉट स्क्वायर इंटू 4 D नॉट इंटू VT, 4 D नॉट इंटू VT, राइट। अच्छा इंटू DX छूट गया है यहाँ पर, दिस विल बी इंटू DX, राइट, इंटू DX छूट गया है तो इंटू DX, राइट। अब देखिए ये D नोट से D नोट का स्क्वायर कट गया,
4 से ये 2 कट गया, क्यू स्क्वायर बाई, तो ये आ गया हमारा क्यू स्क्वायर बाई, और ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी नॉट, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी नॉट वी टी। और अगर मान लेते हैं कि वी टी इज इक्वल टू एक्स होगा, दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू, और dw is equal to this is q स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a d नॉट, और vt क्या हो जाएगा, vt is equal to x, डिस्टेंस moved by velocity into time, this is x dx, right? therefore total work done हम कैलकुलेट कर लें, therefore total work done W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, और ये x dx में है तो ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू a डिस्टेंस दिया है, एक का डिस्टेंस d बढ़ रहा है, a बढ़ रहा है, और दूसरा का a हो रहा है फाइनली, तो ये हो जाएगा दिस इज q स्क्वायर, कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लें, 2 एप्सिलॉन नॉट a d नॉट, ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, और हमारा ये हो गया कितना x dx 0 टू a, और x dx को करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे तो दिस इज a स्क्वायर बाई 2, सो दिस विल बी q स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 है, तो हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी नॉट, राइट? तो दिस इज q स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट a नॉट इंटू डी नॉट, दिस विल बी द वर्क डन बाई capacitor in splitting it. This is the plate of the first capacitor increases and that of second capacitor decreases by a distance a. This is what done by electrostatics. Now इसको हम लोग एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत डिफिकल्ट ये नहीं है, दिस कैन बी डन विथ एनर्जी मेथड, क्योंकि इनिशियल एनर्जी हम निकालें कैपेसिटर C1 का, फाइनल एनर्जी निकालें U2 निकालें, कैपेसिटर C2 का, दोनों की एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी U1 प्लस U2, और इनिशियल एनर्जी दोनों के बीच D है, तो देखिए वैसे भी हम कर सकते हैं, मेथड 2 से भी इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ बी पार्ट का मेथड 2 है, दिस इज मेथड 2 पार्ट बी, राइट? तो टी टाइम पर हम देखें, टी टाइम पर अगर इसकी एनर्जी U1 है फर्स्ट कैपेसिटर की, राइट, तो क्या हो जाएगा, U1 क्या हो जाएगा हमारा, U1 विल बी इक्वल टू Q1 स्क्वायर बाई 2C1, राइट? दिस इज Q1 स्क्वायर बाई 2C1, और इसका जब वैल्यू पुट करेंगे Q1 स्क्वायर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q आप कैलकुलेट कर लिए हैं, तो दिस कम टू बी 1/8 एप्सिलॉन नॉट, अब इसमें उसका वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, दिस इज a डी नॉट स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी q स्क्वायर, तो 1 को हटा ही दीजिए, दिस विल बी q स्क्वायर, राइट? और बाई 2C1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज डी नॉट माइनस वी टी का होल स्क्वायर, और C1 का क्या जाएगा वहां पर, ये तो दिस इज डी नॉट प्लस वी टी, राइट? अब देखिए आप अपने हिसाब से Q1 स्क्वायर बाई 2C1 का वैल्यू रख दिए, Q1 का वैल्यू कैलकुलेट कर चुका है इन टर्म्स ऑफ Q, और C1 का वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो टी टाइम में इसकी फाइनल एनर्जी, इसको U1F हम कहें, U1F की फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1 U1F हो जाएगी हमारा इतना, और सिमेट्रिकली जब हम इसको देखेंगे तो व्हाट विल बी U2F will be equal to Q2 स्क्वायर बाई 2C2, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए जो कांस्टेंट पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा, तो दिस इज Q स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट a d नॉट स्क्वायर, और ये पार्ट चेंज होगा, d माइनस वी टी इसमें है, तो उसमें क्या हो जाएगा d नॉट प्लस वी टी का होल स्क्वायर, और डी नोट प्लस वी टी है इसमें, तो क्या हो जाएगा डी नोट माइनस
VT, राइट. ये सिचुएशन हुआ. Therefore what will be total energy? तो U टोटल क्या हो जाएगी? U टोटल हो जाएगी U1 प्लस U2, U1 फाइनल प्लस U2. तो ये कितना हो जाएगा? देखिए जो कॉमन पार्ट है इसको हम ले लेते हैं. तो दिस विल बी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट AD नॉट स्क्वायर. AD नॉट स्क्वायर ये कॉमन पार्ट है, इसको हमने ले लिया. अब ये देखिए, ये करेंगे तो D अगर इसका एक ले लेते हैं यहाँ पर, तो D नॉट माइनस VT, D नॉट प्लस VT. दिस इज D नॉट स्क्वायर माइनस V नॉट V स्क्वायर T स्क्वायर, V स्क्वायर T स्क्वायर. देखिए A प्लस B, इसका A माइनस B ले लिया, A प्लस B है तो हो गया. तो इतना तो कॉमन हो गया हमारा. यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर हमने इसका माइनस लिया है तो क्या बचा? D नॉट माइनस VT. दिस इज D नॉट माइनस VT, राइट. और सेम चीज A प्लस B, A माइनस B कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? प्लस D नॉट प्लस VT प्लस VT, राइट. तो यहाँ से देखिए ये VT और VT कट गया, 2D नॉट हुआ. तो दिस विल बी इक्वल टू 2D नॉट, राइट. ऊपर में तो Q स्क्वायर इंटू 2D नॉट डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट AD नॉट स्क्वायर. और ये क्या हो गया? दिस इज D नॉट स्क्वायर, D नॉट स्क्वायर. और ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? VT विल बी X. तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर. ये दिया हुआ कि ये डिस्टेंस जा रहा है तो दिस विल बी A स्क्वायर, राइट. अब देखिए 2 से कट के ये 4 हो गया और ये D नॉट से कट के ये स्क्वायर कट गया. तो दिस इज हाउ मच? Q स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट AD नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट AD नॉट और D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, राइट. और जब इसकी इनिशियल एनर्जी देखेंगे D नॉट स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जब इसकी इनिशियल एनर्जी देखेंगे तो UI कितनी हो जाएगी? UI विल बी इक्वल टू दोनों की एनर्जी. तो Q स्क्वायर बाई 2C. तो दिस विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C. दोनों के प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है. तो ये कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई, और Q का वैल्यू ये करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट AD नॉट और इंटू D नॉट स्क्वायर, राइट. इनिशियल एनर्जी की हम बात करेंगे तो दिस विल बी 4Q स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट D नॉट स्क्वायर. तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया? डेल्टा U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, देखिए इसमें से D नॉट है तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, अब ये इतना D नॉट माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा? माइनस निगेटिव आ रहा है. दिस इज Q स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D नॉट. दिस विल बी द आंसर. ओके, थैंक यू.